बंधु संतानोत्पत्ति के लिए हमारे पूर्वज पहले ऐसा कुछ नहीं करते थे, जैसा कि सामान्य तौर पर प्रायः हम और आप करते हैं। वो बड़े ही नियम निष्ठा से रहते थे, बड़े ही सजग रूप से अपने खान-पान का बंदोबस्त किया करते थे। अपनी भार्या के साथ शयन कक्ष में बड़े ही नियम पूर्वक वो सहवास क्रिया करते थे। उन्हें मुहूर्त का, समय का, घड़ी का बड़ा ही ख़याल रहता था। और जानिए कि इस ब्रह्मांड का हम सभी मानवों के ऊपर कुछ न कुछ असर ज़रूर होता है। यकीन मानिए, यदि हवा एकदम से रुक जाए तो यहाँ कोई जीव नहीं बचेगा। अगर सूर्य एकदम से प्रकाशित न हो तो इस संसार को देखने की शक्ति हम में से किसी के भी पास नहीं है। हमारे ऋषि महर्षि पहले ऐसे ही इन वनस्पतियों में आया नहीं करते थे। वो करोड़ों वर्षों तक झूठ मूठ के किसी देवी देवता के दर्शन में अपने समय को, अपने शरीर को नहीं खपाते थे। ऐसा नहीं है। वो इन वनस्पतियों में, इन मिट्टियों में, इस ब्रह्मांड में रहस्य खोजा करते थे कि क्या है इन सब चीज़ों में। कुछ तो है जो इन सब चीज़ों में छुपा हुआ है। वो इसी के तथ्यान्वेषण में दिन रात रत रहा करते थे। एक मूल सच्चाई से अब तक अनजान भारत को एक चीज़ जान जाना जरूरी है, और वो ये है कि बरगद के दूध में गर्भ को सबल करने की, मजबूत करने की, स्त्री के गर्भ को साफ करने की, और उसी बरगद के दूध से मनुष्य के बीज को मजबूती प्रदान किया जाता है। लेकिन रामायण में गेम खेल करके देखिए, राजा दशरथ के तीनों पत्नियों को बताया गया कि खीर खाने से ही ऐसा हो गया। जैसा ऐसा नहीं है मेरे बंधु। दरअसल राजा दशरथ ने भी बरगद के दूध का सेवन किया था, और साथ ही साथ अपने तीनों पत्नियों से भी उसका सेवन करवाया था। परिणाम स्वरूप सुशील और संस्कारी राम सहित 4 रत्न प्राप्त हुए। मेरे बंधु, ये है सच्चाई। इस हिंदुस्तान में यदि किसी को संतान उत्पत्ति में विलंब हो रहा हो, आप दुनिया घूम घूम कर थक गए हों, तो बरगद के दूध का सेवन कीजिए। बरगद का दूध बड़ा कड़वा होता है निश्चय ही। तो इसके सेवन के लिए, इसके सहज सेवन के लिए, या तो आप उसे मिश्री में मिला लीजिए, गुड़ में मिला लीजिए, या फिर और भी आसान तरीका है कि खीर बना करके उसमें मिश्रित करके, उसमें मिला करके उसका कम से कम सप्ताह में 3 बार सेवन कीजिए। देखिए कि कैसे आपके आंगन में सुंदर किलकारियाँ गूंजने लगती है। जी मेरे बंधु, सच्चाई से अवगत होइए, और गीता प्रेस गोरखपुर से विदा हो करके, उनसे थोड़ा अलग हो करके, सम्मानपूर्वक, अपमानपूर्वक नहीं, सम्मानपूर्वक गीता प्रेस से बाहर निकलकर वेद ऋषि द्वारा प्रकाशित पुस्तक पढ़िए, जहाँ से आपकी सारी दुविधाएं छटती हुई दिखाई पड़ेंगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।